हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलो शुरू करते हैं हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कौन सही सम्मिलित है। तो दोस्तों, कौन सही सम्मिलित है, बताइए दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुरक्त और विरक्त। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। क्वेश्चन 2 में कहा है निम्न में कौन एक शब्दा अलंकार नहीं है। तो बताइए दोस्तों, नहीं है। आपको इस नहीं है शब्द पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, पहले देखते हैं हम इसमें शब्दालंकार कौन से हैं। तो अनुप्रास शब्दालंकार होता है, श्लेष शब्दालंकार होता है, यमक शब्दालंकार होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ये उपमा अलंकार। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन अर्थ अलंकार नहीं है। तो दोस्तों बताइए, अर्थ अलंकार नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें पहले कौन कौन से अर्थ अलंकार होते हैं। तो उपमा अर्थ अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अर्थ अलंकार होता है, रूपक अर्थ अलंकार होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, वक्रोक्ति। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है निम्न में कौन एक भिन्न है। तो बताइए दोस्तों, कौन एक भिन्न है। तो बताइए दोस्तों, इसमें यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ये सभी शब्दालंकार होते हैं। और दृष्टांत हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है निम्न में कौन मात्रक छंद का उदाहरण है। तो दोस्तों, मात्रक छंद, बताइए दोस्तों, मात्रक छंद का उदाहरण है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बरवे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है निम्न में कौन सा वर्णिक छंद है। दोस्तों, वर्णिक छंद है, बताइए दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदा कांता। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों, शांत रस, बताइए दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों, शांत रस का होगा निर्वेद। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। दोस्तों, अनुराग किस रस का स्थायी भाव। तो दोस्तों बताइए। तो ये अनुराग वात्सल्य रस का। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसमें कहा है शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों, शंकर, तो हमने कई बार बताया है जब ये सा के ऊपर ये बिंदी लगा होता है तो ये माँ में चेंज हो जाता है। बताइए दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, सम धन कर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों, ये व्यर्थ शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या हुआ। तो दोस्तों, वे धन अर्थ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, आपको संधि के बारे में बता देते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों, संधि समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। दोस्तों बताइए, यह वाक्य है। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, वह आम खाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तो दोस्तों बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा डी, चालाकी का जवाब, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है अकाल पीड़ित में समास है। तो दोस्तों, अकाल पीड़ित, बताइए दोस्तों, अकाल पीड़ित में समास है। तो दोस्तों, अकाल से पीड़ित। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए,
काल से पीड़ित, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अन्वेषण, ये अन्वेषण शब्द है, इसका शुद्ध संधि विच्छेद बताना है आपको। तो अन्वेषण का हुआ अनुधन एषण, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा है निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द मतलब जिसका अर्थ तीसरा ही निकले कोई, या बहुव्रीहि समास के समान हो। दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, चक्र पाणी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है गोधूम का तद्भव क्या होगा। तो दोस्तों गोधूम शब्द है, इसका तद्भव शब्द बताना है आपको क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। दोस्तों ये तल्लीन शब्द है, इसका सही उपसर्ग विच्छेद बताना है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा तत् धन लीन, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। तो दोस्तों ये शिव शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इस नहीं शब्द पर बहुत ध्यान देना है आपको। तो देखिए दोस्तों, शिव का महादेव भी होता है, पशुपति भी होता है और शंकर भी होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्रपाणि। चक्रपाणि बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कारक के भेद। तो दोस्तों कारक, आपको कारक के भेद बता रहे हैं। दोस्तों कारक के भेद कितने होते हैं, 8। चलो आपको इनके बारे में बताते हैं आज। कारक के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक और नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। चलिए दोस्तों, कारक आपके समझ में आ गए होंगे। कारक 8 प्रकार के होते हैं या 8 इसके भेद होते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा केशव कहे न जाए का, कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों केशव कहे न जाए कहिए, तो इसका इस पंक्ति में रचनाकार कौन है इस पंक्ति के। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं। तो दोस्तों किसके हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, रंगभूमि। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, 22 पे चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 का निर्देश देखते हैं। निर्देश में क्या कहा है, 22 से 24 तक प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द में उपर्युक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित उचित और विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार भौतिक है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या कहा है। छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, दूषित। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है 15 अगस्त 1947 को भारत के परतंत्रता की जंजीर तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की। परतंत्रता की जंजीर तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 ये लिख के दिया है इसने यहाँ हिंदी में। तो इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। तो क्या आएगा, स्वतंत्रता। आंसर ऑप्शन ए।
तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यथार्थ यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास। चलिए दोस्तों, आपको समास के बारे में भी बता देते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विगु समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। चलिए दोस्तों, आपको समास के बारे में समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों, वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद।